तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है और विद्युत और रसायन स्टार्ट हो रखा है। इसमें क्या है, अभी देखिए बताए थे तो क्या हुआ, वीडियो डिलीट हो गया तो इसलिए लिखा हुआ सब है, फिर से आपको सिर्फ बता देंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ बता रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि विद्युत अपघटन और विद्युत रासायनिक शेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो विद्युत रासायनिक शेल जो होता है और विद्युत अपघटन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो विद्युत अपघटन में क्या बोले थे हम कि एनोड जो है प्लस होता है और कैथोड जो है माइनस होता है। और हमेशा याद रखना कि एनोड पर ऑक्सीकरण ही होगा, चाहे वो सेल हो चाहे वो बैटरी है। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, माइनस होगा। माइंड पूरा डिस्टर्ब कर देता है गाना, ठीक है ना। और ऑक्सीकरण और अपकरण इसकी बात करेंगे। तो विद्युत रासायनिक शेल में क्या होता है ना कि एनोड जो होता है माइनस हो जाता है और कैथोड जो है प्लस। तो यही लिखाया गया है कि विद्युत अपघटन में Zn प्लस, यहाँ पर देखिए विद्युत अपघटन में एनोड पर धनात्मक होता है और कैथोड पर ऋणात्मक होता है। और विद्युत रासायनिक शेल में एनोड प्लेट ऋणात्मक होता है और कैथोड प्लेट धनात्मक होता है। उसके बाद बताया गया एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपकरण हमेशा होता है। एट एनोड टर्मिनल ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड कैथोड टर्मिनल बिकम्स रिडक्शन। क्या, रिडक्शन। क्लियर है ना, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। तो अब इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि एक नाम सुने होंगे, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है, परत चढ़ाने का काम करते हैं। एक धातु का परत दूसरे धातु के परत पर चढ़ा देते हैं, तो वो विद्युत लेपन होता है ना। तो विद्युत लेपन किसके द्वारा होता है, तो विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। क्या, विद्युत लेपन। क्या होता है, विद्युत लेपन। जैसे मान के चलो हमको क्या करना है कि परत चढ़ाना है। क्या कर चढ़ाना है, परत। मान के चलो कि जस्ता Zn का परत चढ़ाना है किस पर, तांबा पर, चाहे लोहा पर। ये लोहा पर जंग लग जाता है ना, तो जिंक पर जंग नहीं लगता, ठीक है ना। तो लोहा पर चढ़ाना है तो लोहा को रखेंगे कैथोड पर, लोहा को कहाँ रखेंगे, और जिंक को कहाँ रखेंगे, एनोड पर। तो जिंक का परत इस पर चढ़ जाएगा, जिंक का परत इस पर चढ़ जाएगा। कैसे, देखिए जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Zn 2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक आयन किस में आ जाएगा, विलयन में, है ना, Zn 2 प्लस। और Zn 2 प्लस फिर से क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। क्यों, यही 2 इलेक्ट्रॉन तो आगे जा रहा है ना। यही 2 इलेक्ट्रॉन इससे होकर के यहाँ पर पहुँचा है। और ये जिंक जो है फिर वापस Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn जो है कहाँ जमा हो जाएगा, परत पर, यहाँ परत बना देगा। जिससे क्या होगा कि ये लोहा जो है सुरक्षित रहेगा, जंग नहीं लगेगा, समझे। इस तरह से विद्युत लेपन कराया जाता है। विद्युत लेपन समझ रहे हैं ना, क्या है विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक धातु की परत दूसरे धातु की परत पर दूसरे धातु पर चढ़ाई जाती है ना। इस तरह से विद्युत लेपन होता है। तो इस तरह से हम आपको बोले थे क्या, किसको लिखे, लिखे हैं, लिख लिए ना। चलिए तो विद्युत लेपन हो गया। डैनियल सेल के बारे में हम लोग देखेंगे अब, डैनियल सेल के बारे में। और डैनियल सेल को जानने से पहले आपको जानना है क्या, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, लवण सेतु। लवण सेतु देखिए, डैनियल सेल, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल को वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। डैनियल सेल को हम लोग वोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कब जानेंगे वो समझेंगे, वो जानेंगे कब जानेंगे वो समझना है कि जब वो सेल 1.1 वोल्ट हमको देने लगे
तो उस समय उस सेल का नाम क्या है? गैल्वेनी सेल। उसी का दूसरा नाम क्या है? वोल्टियस सेल। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि गैल्वेनी सेल या वोल्टियस सेल का कितना वोल्ट होता है? तो 1.1 वोल्ट है ना, वोल्ट 1.1 वोल्ट होता है इसका। तो डेनियल सेल होता क्या है? दरअसल ध्यान से देखिएगा, डेनियल सेल बनाने के लिए हम लोग को 2 बर्तन लेना पड़ेगा, 2 पात्र लेना पड़ेगा, 2 वेसल्स लेना पड़ेगा। ये 2 वेसल्स ले रहे हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग 2 वेसल्स ले रहे हैं, अलग अलग 2 वेसल्स ले रहे हैं। और उसको ले करके इसमें 2 तरह का प्लेट डालेंगे। और एक पर ध्यान देना, जिस प्रकृति का प्लेट हो उसी प्रकृति का इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें डालना है, उसी प्रकृति का विद्युत अपघट्य डालना है। विद्युत अपघट्य उसी प्रकृति का होना चाहिए जिस प्रकृति का आपका प्लेट डाल रहे हैं। तो अगर इसमें जस्ता है, क्या मान के चले? जस्ता है, तो जिंक है Zn, तो उसी नेचर का इसमें जिंक का होना चाहिए, जिंक सल्फेट, समझा ना? जिंक सल्फेट लेंगे, इसमें क्या है? जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है ना, जिंक सल्फेट जस्ता है। और इसमें तांबा लीजिएगा तो तांबा का ही विलयन लेना पड़ेगा, तांबा का विलयन कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर का बना हुआ, ये जस्ता का बना हुआ, इसका प्लेट है जस्ता, तो इसका विलयन लेंगे ZnSO4। इसमें क्या है? कॉपर, तो इसका विलयन लेंगे कॉपर, हाँ, तो ये Cu का है, Cu, तो इसका विलयन लेंगे CuSO4। तो इस तरह से ले करके, और सेल है तो क्या होगा? ये धारा प्रवाहित करेगा, नहीं? तो सेल है, और इसको क्या करेंगे? एक बल्ब को यहाँ पर क्या करेंगे? लगा देंगे। तो बल्ब लगाने से क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें परिपथ पूरा नहीं है। देखो ना, करंट जाएगा तो यहाँ पर टूट जाएगा, तो परिपथ जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा, विद्युत धारा बहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें एक ब्रिज लेंगे, एक ट्यूब लेंगे, यू आकार का नली होता है। वो नली का खासियत क्या है? ये नली दरअसल लवण युक्त पदार्थ का बना होता है, इसमें लवण रहता भरा हुआ। ऐसा लवण है कि इसमें अगर तार सटाओगे इधर, तो इधर करंट अगर आ रहा है तो इधरों आएगा, ठीक है ना। मतलब ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। ये बना किसका होता है? तो बोले ना, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब इसमें पेस्ट भरा हुआ रहता है, जिससे विद्युत का सुचालक रहता है। तो ये इस तरह से हम लोग इसमें क्या करते हैं? यू टाइप का एक नली देते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या? लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु। लवण सेतु। थोड़ा सा बड़ा लेना था इसका चेम्बर, नहीं तो अच्छा रहता, थोड़ा सा बड़ा लेते तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। तो ये लवण सेतु है। क्या? लवण सेतु। और इसमें भरा हुआ है लवण, इसको बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु, लवण सेतु। अब क्या होता है भाई इसमें? क्या होता है इसमें, है कि नहीं? तो आपको बताए थे जिंक जो होता है वो कैसा नेचर का होता है? ऋणात्मक होता है, और ये प्लस होता है। विद्युत रासायनिक सीरीज में, श्रेणी में जो है ये ऋणात्मक और ये धनात्मक होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है। तो ये इस तरह से हम लोग को क्या करना है अब, कि जो माइनस का होता है, अब इससे पता नहीं चलेगा कि कौन अपकरण हो रहा है, किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड कौन है, कैथोड बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। कब? जब एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो बता सकते हो, कैथोड पर अपकरण होगा तो बता सकते हो। तो इस पर क्या होना चाहिए? सिंपल बात है, अगर इसका ये माइनस है तो मतलब इसको, इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। मतलब क्या है कि जिंक जो है ना, जिंक Zn जो है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है?
त्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है। ठीक है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन इस तार में बहने लगता है। अब ये Zn आयन जो है विलयन में तैरता है। ठीक है ना, Zn आयन, और पहले से भी ZnSO4 है। अब ZnSO4 पहले से भी है, तो पहले से एगो बढ़ गया। अगर Zn प्लस इसमें आया, Zn प्लस, तो ZnSO4 पहले था और एक और बढ़ गया Zn प्लस, तो वो Zn प्लस जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज का मतलब उदासीन करेगा इस साल्ट ब्रिज के माध्यम से, इस साल्ट ब्रिज के माध्यम से। अब देखिए क्या होता है कि तांबा में देखिए ये CuSO4 है ना, CuSO4, तो CuSO4 क्या होता है? Cu2 प्लस इसमें पहले से मौजूद हो रहेगा, क्योंकि जब भी टूटेगा CuSO4, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस ऐसे टूटेगा। तो Cu2 प्लस जो है, Cu2 प्लस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है तार से यहाँ तक, वो उसको ग्रहण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ग्रहण कर लेगा तो तांबा हो जाएगा, Cu हो जाएगा। अब बताइए वो चीज़ हमको कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए ध्यान से कि Zn प्लस का जो है इसमें सांद्रता बढ़ रहा है, Zn प्लस का इसमें सांद्रता बढ़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, Zn प्लस का इसमें सांद्रता बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि बार बार जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जिंक आयन इसमें बढ़ते जाएगा, जिंक आयन इसमें बार बार जिंक आयन इसमें बढ़ते जाएगा। तो जिंक आयन जब बढ़ा, Zn प्लस बढ़ रहा है इसमें, तो अब बताइए कि Zn प्लस बढ़ रहा है, लेकिन SO4 तो बढ़ नहीं रहा है, वो तो SO4 नहीं बढ़ रहा है, SO4। और इस साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? आयन को न्यूट्रलाइज करना, आयन को उदासीन करना, इधर से उधर ले जाना आयन को। ठीक है, आयन, इलेक्ट्रॉन इससे नहीं जाता है, इससे आयन का ट्रांसफ़र होता है, आयन का ट्रांसफ़र होता है। अब बताओ कैसे हम समझा रहे हैं। देखो कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो Zn2 प्लस इसमें बढ़ गया, Zn2 प्लस इसमें बढ़ गया। ये Zn2 प्लस इसमें किसका मात्रा बढ़ा? बताओ, इसमें किसका मात्रा बढ़ा? नहीं, SO4 2 माइनस। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसने कॉपर बना दिया। देखो तांबा यहाँ पर जाके चिपक जाएगा, जमा होगा, तांबा इसमें जमा होगा, इसमें जस्ता इसमें झड़ेगा, ख़त्म होगा। क्या होगा? ख़त्म होगा। और जस्ता ख़त्म होने से इसमें Zn, मतलब आपको जानना है कि इसमें क्या होगा? Zn2 प्लस की सांद्रता बढ़ती है, कि सांद्रता बढ़ती है। समझ में आ रहा बात? बढ़ती है, बढ़ रही है। और इसमें क्या होता है? ये सब बुक में नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और इसका सांद्रता क्या होगा? किसका? SO4 2 माइनस की सांद्रता इसमें बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्या होगा? तांबा इसमें तांबा का मान घटेगा और SO4 का मान बढ़ेगा। इसमें जो है जस्ता का मान बढ़ेगा, मतलब जस्ता आयन का मान बढ़ेगा और SO4 का मान घटेगा। तो SO4 को बढ़ाना है ना इसमें, जितना देखो अगर जस्ता एगो बढ़ गया Zn प्लस, तो SO4 भी तो आना चाहिए ना, देखो आना चाहिए। तो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा ना, समझे? क्योंकि यहाँ पर एक SO4 2 माइनस बढ़ गया, तो SO4 2 माइनस जो है इसके माध्यम से यहाँ पर आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। एक प्लस जस्ता, एक माइनस SO4, दोनों मिलके क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। कैंसिल कर करके ये बना देगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, ZnSO4। क्या समझे? ZnSO4 बनाएगा ये। क्या समझे? यही समझना है आपको कि आपको इस विलयन में, इस बर्तन में जिंक प्लस की सांद्रता बढ़ती है, इसमें SO4 की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है ना। तो उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, उदासीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
लवण सेतु का उपयोग करते हैं। लवण सेतु क्या होता है, तो उसके बारे में एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। लवण सेतु के बारे में बताइए। तो ये फिगर को समझ में आया बात। देखो, लवण सेतु का काम होता है कि आयन को उदासीन करना, है ना, दोनों तरफ के आयनों को उदासीन करना लवण सेतु का काम होता है। और इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो तार के माध्यम से जाता है, ठीक है ना, तार के माध्यम से जाता है। ये सब चीज़ को समझना है। अब इसको काम करना है तो जोड़ोगे तो क्या होगा, Zn प्लस, देखो जोड़ने से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा, तो Zn प्लस Cu2 प्लस से हो जाएगा, इधर का इधर जोड़ेंगे, इधर का इधर, Zn 2 प्लस और प्लस Cu। तो आप क्या देख रहे हो, जिंक पहले था तो जिंक से हो गया Zn2 प्लस, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, नहीं समझे, हाँ, और इसका अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 को ले लिया है तब ना Cu बन गया है, तब ना Cu बन गया। जिंक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, नहीं किया था, देखो तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, देखो ना। इसका जो कॉपर है ना, कॉपर, इसमें कॉपर का मान घटता, बोल रहे थे ना, तांबा घटने लगता है। एक समय में इसकी सांद्रता जो है ना कॉपर की घट जाएगी, इसमें जस्ता का सांद्रता बढ़ते रहेगा, इसमें कॉपर का सांद्रता घटते रहेगा। तो Cu2 प्लस जो है ये वही वाला 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तांबा बना देगा, जो इस पर जाके चिपक जाएगा, चढ़ जाएगा, समझा ना। और इसका संचरण होगा, इसमें क्या होगा, हाँ, संचरण मतलब टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसे। ये सीधा था तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे मतलब गल जाता है ना, क्या हो जाता है, गल जाता है। तो इस तरह से डेनियल सेल है। और जब इस सेल का मान 1 वोल्ट हो जाता है ना, वोल्ट मीटर से मापता है लोग, और उसका अगर 1.1 वोल्ट हो जाए तो वैसे सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, उसी सेल का नाम है वोल्टीय सेल। समझ में आ रहा बात, वोल्टीय सेल। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डेनियल सेल मतलब वोल्टीय सेल का मान कितना होता है, 1.1 वोल्ट, या गैल्वेनिक सेल का मान क्या होता है। दोनों तीनों एक के सेल है, लेकिन फ़र्क होता है ना वोल्टेज का। वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट हो जाता है तो गैल्वेनिक सेल कहलाएगा, नहीं तो मतलब सभी डेनियल सेल जो होता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल हो सकता है, जितना भी है। कि गलत बोल दिए, जितना भी डेनियल सेल होगा, नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिए हम बोलेंगे कि जितना भी गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल होगा वो डेनियल सेल होगा, लेकिन सब डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल ना होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हमको समझना है कि गैल्वेनिक सेल का कार्य कैसे होता है, कार्य कैसे होता है। तो इसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ होता है, इसलिए इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। कोई भी चार्ज वाला बैटरी जो होता है ना, तो उसमें दोनों काम होता है, अब ऑक्सीकरण अपकरण दोनों। क्योंकि आप क्या करते हैं, उसको चार्ज भी करते हो, चार्ज करने का मतलब विद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक है ना, विद्युत उसमें अपघटन हो रहा है। और डिस्चार्ज करने का मतलब वो सेल है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। तो अब देखिए, हम लोग को सबसे पहले जाना है साल्ट ब्रिज। क्या जाना है, साल्ट ब्रिज, मतलब लवण सेतु क्या है, लवण सेतु एवं उसके कार्य। क्वेश्चन रहता है उसके कार्य, ये क्वेश्चन है, लवण सेतु एवं उसके कार्य, है ना। तो ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो लवण सेतु के बारे में बता देना है कि लवण सेतु एक यू टाइप का, है ना, यू टाइप का एक नली होता है, एक यू प्रकार का नली होता है, जिसमें NaCl NH4Cl एवं KCl का
पेस्ट ही बोलो या विलियन बोल दो, विलियन पेस्ट के रूप में रहेगा, है ना, भरा रहता है। कार्य क्या है इसका? कार्य यही है, ये दोनों तरफ के आयनों को उदासीन करना। हाँ, इसका कार्य है कि दोनों तरफ का मतलब एनोड और कैथोड, ठीक है ना, एनोड एवं कैथोड के आयनों को उदासीन करना, इसका काम यही है, उदासीन करना। अब उदासीन करना तो अभी बताया था ना, कैसे उदासीन करेगा, ध्यान से सुनिएगा। जो जो चीज़ लिखा वो उसको सजा के लिखिएगा कॉपी पर, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाने का यही तरीका है। देखिए, अब ये कार्य है तो एनोड और कैथोड को के आयनों को क्या करता है, उदासीन करता है या करना है ना। एनोड एवं कैथोड के आयनों को उदासीन करता है, ऐसे लिखे। अब ये करता कैसे, सुनिए। एनोड पर कैसे होता है, सुनिए, एनोड पर कैसे होता है, आयन का न्यूट्रलाइज। आप जानते हो ना, एनोड पर जिंक की सांद्रता अधिक हो जाती है, Zn जिंक Zn2+, तो एनोड पर Zn2+ ज़्यादा हो जाता है। तो ये Zn2+ जो होता है ना, इसमें सल्फेट का SO4 का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो एनोड पर क्या होता है, मतलब इतने समय एनोड प्लस कैथोड दोनों पर काम हो रहा है, ये एनोड और कैथोड, चूँकि दोनों एक साथ में कर रहा है, एनोड वाला और ये कैथोड। तो एनोड वाला Zn+ और कैथोड में SO4- भाग लेता है। तो एनोड और कैथोड पर क्या होता है कि जिंक Zn2+ आया और कैथोड वाला SO4 आया। क्या समझे, SO4 आया, तो SO4 आएगा तो बन जाएगा Zn-SO4। तो Zn-SO4 कहाँ पर बना, ये इसी में रह गया, Zn-SO4 इसी में रह गया, समझ रहे ना, Zn-SO4 इसी में रह गया, ना कि इसमें आएगा। सिर्फ चार्ज आयन जो होता है आता है। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं, फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि ये Zn-SO4 अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि बार बार जो है तांबा जो है इसमें चाहिए। तो तांबा Cu2+, समझ रहे बात को, Cu2+ जो है SO4 के साथ 2- के साथ इसका जो है SO4, इसमें भी तो SO4 है, SO4 के साथ चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, बनेगा CuSO4। मतलब यही है कि इसमें भी Zn-SO4 बनेगा, इसमें भी CuSO4 बनेगा ही बनेगा। अब मेन काम यही बार बार बोल रहे हैं, चार्ज को वही न्यूट्रलाइज करने का तरीका सिखा रहे हैं, यही न्यूट्रलाइज करने का तरीका है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब बन गया Zn-SO4, इसका मतलब CuSO4 इसमें दोबारा बन गया, ये बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा ना, ये बल्ब जलना बंद कर देगा, ठीक है। और एक समय में ये बंद हो ही जाता है, क्योंकि हमेशा थोड़ी ना होता है, एक समय में ये बंद हो ही जाता है, फिर चार्ज करना पड़ता है कि नहीं। तो इस तरह से चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं इसको, तो कर लो इसको। वही गैल्वेनिक सेल कहलाता है जब वोल्टेज सेल जब विभव का मान 1 हो, क्या जी, जब 1 वोल्ट देता है ना तो उसका नाम है वोल्टेज सेल। या तो एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए सबसे पहला चीज़ कि गैल्वेनी ना, गैल्वेनी सेल या फिर
वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल। तो बोलना है कि जिस डेनियल सेल का विभव या वोल्ट 1 वोल्ट हो, है ना, तो बोलेंगे वह डेनियल सेल, एकदम अच्छा से बोलेंगे, वह डेनियल सेल विच हैव सॉरी जिसमें एक 1.1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है ना, वह डेनियल सेल जिसमें, या वह डेनियल सेल जो भी बोल सकते हैं, हाँ, जो 1.1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है, करता लिखा है, समझना, करता है, उसे वोल्टीय सेल कहते हैं। अब 1.1 वोल्ट से मान को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और घटाएंगे। कैसे? अलग से बाह्य विभव को लगा करके अलग से बैटरी जोड़ेंगे और उसमें चेक करेंगे कि जब 1.1 वोल्ट से कम था वोल्टेज तो वहाँ पर वह सेल कैसा काम करेगा, और जब 1.1 वोल्ट से के बराबर था, 1.1 वोल्ट के बराबर था तो वहाँ पर वह सेल कैसा काम करेगा, और जब 1.1 वोल्ट से अधिक देंगे विभव तब वह सेल कैसे वर्क करेगा। वो 3 स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे कि 1.1 वोल्ट से ज़्यादा, कम या उसके बराबर। 3 स्थिति आपके NCERT बुक में मिलेगा। 3 स्थिति बहुत ही अच्छा स्थिति है और इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, समझे ना। तो सबसे पहला स्थिति देखेंगे ए में, जब जो हमारा ई बाह्य, मतलब बाह्य समझ रहे हो ना, बाहर से जो लगा रहे हैं वोल्ट देंगे वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए 1.1 वोल्ट से। पहला स्थिति। 3 स्थिति का हम लोग करेंगे। दूसरा स्थिति, जब ई बाह्य बराबर हो 1.1 वोल्ट के, ई बाह्य बराबर एक्सटर्नल जो है 1.1 वोल्ट के ही हो। और तीसरा स्थिति बताएंगे, जब ई जो है बाह्य ग्रेटर हो, ज़्यादा हो 1.1 वोल्ट के। यही 3 स्थिति आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। और देखिएगा आप पाइएगा कि जहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा था वहाँ अपकरण होने लग गया, हाँ, और जहाँ तांबा को जमा होना चाहिए था वो तांबा वहाँ से निकल रहा है, और जहाँ पर जस्ता को जमा होना चाहिए था जस्ता वहाँ से हट रहा है ना। वो जस्ता का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, तांबा का संचरण हो रहा है। इस स्थिति में हम लोग देखेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहला एक कंडीशन ए है कि जब ई बाह्य जो होगा लेस देन 1.1 वोल्ट, तो हमारे पास 1.1 वोल्ट कौन चीज़ है, इंटरनल है, जो वोल्टेज सेल उसी का ना वोल्टेज है, उसी का ना वोल्टेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सेल है, कैसा सेल है, डेनियल सेल है, जिसका डेनियल सेल है, वह डेनियल सेल है जिसका विभव 1 वोल्ट 1.1 वोल्ट हो जाता है, वह सेल है। अब इसमें बाह्य लगाएंगे, अभी रुकिए जरा सा, रिलैक्स, जितना देर लगे फिगर बनाने में कुछ नहीं है। ये देखिए, और यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक सेल रहेगा, क्या रहेगा, एक सेल बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी ले रहे हैं, ठीक है। इसका ये प्लस और ये माइनस, सही बात है, प्लस और ये माइनस, नहीं तो उल्टा दे दो, सबसे बड़े उल्टे दे दे, उल्टा दिया तो उल्टा हम भी दे देते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्या होगा ना कि वाला प्लेट इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर करना पड़ेगा, इसलिए जो जैसे वैसे दे देते हैं। ये सेल
ये माइनस और ये प्लस। और इसमें खासियत क्या है, प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का काम क्या रहता है? वोल्टेज, प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध वो धारा में रुकावट उत्पन्न करता है पहली बात तो, साथ ही साथ वोल्टेज को भी घटाता और बढ़ाता है। हाँ, तो उसके अनुसार, इसके अनुसार करवाएंगे तो घटेगा और बढ़ेगा। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा। और क्या करना है फिर, इसको इस तरह से जोड़ करके और आगे निकलना है, इसको इससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। और ये वेरिएबल रखना है, इसको परिवर्तित करते रहना है। क्या करना है? परिवर्तित। ये जो है नोक है, ये परिवर्तित होगा, स्लाइड करना है इधर से उधर, ठीक है ना। अच्छा बताइए एक चीज़ कि जब आपका ये यहाँ पर नोक रहेगा, सपोज करें ये बहुत प्रतिरोध है इसका, इसलिए ऐसा मत कहना कि शॉर्ट लग जाएगा, प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो अब संगे संग आपको यहाँ पर एक वोल्ट मीटर ले लेना भी, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर ही आपको डिसाइड करेगा, ठीक है ना, कि वोल्टेज का मान कहाँ कितना है। तो भी है। तो उस स्थिति में आप ध्यान से देखिएगा, इसको घटाना और बढ़ाना। आप बताइए वो चीज़, मतलब दिमाग यहीं पर थोड़ा लगाना है। अगर आप इसको यहाँ पर कर दीजिएगा, नोक को खिसका करके यहाँ कर दीजिएगा, और आप फिर उठा के यहाँ कर दीजिएगा, और एक बार उठा के, तीनों स्थिति में क्या क्या होगा, तीनों स्थिति में क्या क्या होगा। अगर इस नोक को उठा के हम यहाँ कर दिए, तो आपका जो वोल्टेज है 1.1 वोल्ट, वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब करेंगे, यहाँ पर अभी हम इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ तीनों स्थिति एक के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में नहीं बता रहे, अभी बता रहे हैं कि क्या क्या स्थिति हो सकता है। अगर यहाँ पर रख देते हैं तो देखिए परिपथ यहीं से शुरू हो जाएगा, और ये प्रतिरोध जो होगा इसका कोई काम नहीं रहा, प्रतिरोध का कोई काम, धारा में कोई रुकावट नहीं रहा। तो आपको पता ये चलता है कि ये ई है, क्या है ये ई। तो ई जो है बढ़ जाएगा, ई क्या होगा, बढ़ जाएगा, किससे, 1.1 से। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा कि धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा सेल से, मतलब बाहर वाला सेल से अंदर वाला सेल में, बाहर वाला सेल से अंदर वाला सेल में। अर्थात ये विद्युत अपघटन की तरह काम करने लगेगा, नहीं समझे। धारा ये देगा नहीं, लेना शुरू कर देगा, समझ रहे बात को। और जब इसको खिसकते जैसे ही देंगे तो ऐसा होगा ना कि ये प्रतिरोध के कारण इसमें धारा का अति हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज में क्या होगा, इसमें रुकावट आएगा। और रुकावट आने से क्या होगा कि ई बराबर एक समय में इसका जो वोल्टेज है उसके बराबर। तो उस स्थिति में ये क्या होगा कि इसमें कोई धारा ना आएगा ना, मतलब आई बराबर क्या होगा, 0 होगा उस स्थिति में। अब उसको खिसका करके यहाँ कर देंगे, तो क्या होगा, ये होगा कि 1.1 वोल्ट जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि ई का मान घट जाएगा। कहने का मतलब ई का मान, ई इज लेस देन 1.1 वोल्ट, क्योंकि प्रतिरोध है यहाँ पर, क्या है, प्रतिरोध उसको रोकेगा, एक्सटर्नल वाला को नहीं, एक्सटर्नल वाला को रोकेगा, जिस कारण से इसका जो मान है घट जाएगा, ई का मान। तो यही 3 स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्थिति आपका जब बाह्य ई जो है, ई वाला स्थिति, तो इसको कहाँ उठा के करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में ही करना पड़ेगा, सबसे, हाँ सही बात है, सबसे लास्ट में ही करना पड़ेगा। एकदम सही चल रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो माइंड का गेम है ना, माइंड का खेल है। अब क्या सोच रहा है, क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सही हो रहा है। तो अगर इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जब बाह्य जो है 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो उस स्थिति, अच्छा सबसे बड़ा बात है, सब कुछ नामा तो लिखना है, भूल गया अभी, बहुत कुछ लिखना है इसमें। ये जस्ता है और ये तांबा है, तो उसका ही घोल आपको लेना है, जिंक ZnSO4 लेना है। तो इसी में लिख देते हैं, चाहे बाहर में लिखो ZnSO4
SO4 एक के फिगर में हम बनाते रहेंगे, आपको बनाना है अलग अलग फिगर, ठीक है ना। ZnSO4 और ये CuSO4। तो CuSO4 कैसा रंग का होता है? नीला रंग का होता है। नीला थोता का नाम सुने हो ना, नीला थोता, तो नीला थोता ही कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, जो नीला रंग का होता है, कलर उसका नीला रहेगा। बुक में भी देखोगे नीला रंग का दिखेगा ये, ठीक है ना, नीला रंग का दिखेगा। तो ये नीले रंग का होता है। तो आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि जब बाय वोल्ट कम होगा 1.1 वोल्ट से, तो धारा क्या होगा, एक तरह से ये कैसा काम करने लगेगा, बाहर का मान कम है और अंदर का मान ज़्यादा है, तो विद्युत सेल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? विद्युत सेल की तरह। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होगा। बताते हैं कैसे। पहली बात तो इस स्थिति में ये विद्युत सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत सेल बन जाएगा, विद्युत सेल होगा इस स्थिति में, ठीक है। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होने लगेगा? जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक से। अब कैसे होगा देखो, Zn बताया तो था कितना बार, Zn जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Zn2 प्लस वो इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? जिंक से, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाना शुरू करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो यही सब पॉइंट लिखना है, यही सब पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट इसके लिए ये कहता है 1 नंबर में कि जब E एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तब इलेक्ट्रॉन जो होगा, पहले तो ये बोलना है कि तब क्या होगा? विद्युत सेल होगा। क्या होगा? ये सबसे पहला चीज ये लिखना, विद्युत सेल की तरह कार्य करेगा, है ना, विद्युत सेल की तरह कार्य करेगा। और क्या बोलना है? इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ बहेगा, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होगा। और विद्युत धारा आप जानबे करते हो, इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत बहता है। इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है उसके विपरीत दिशा में, हाँ, एवं धारा कॉपर से जिंक छड़ की ओर बहेगा। पॉइंट समझ में आया? जिंक से कॉपर की ओर, कॉपर से जिंक की ओर, कॉपर से जिंक की ओर क्या? विद्युत धारा। और जिंक से देखिए, जिंक से ऐसे जाता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन आपको दिखाना है एक चीज़, हम गलत अभी डायरेक्शन दिए हैं थोड़ा सा, मतलब डायरेक्शन गलत नहीं है, तीर का निशान थोड़ा सा गलती दे रहे हैं। आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो ऐसे दिखाइए, इस दिशा में, नहीं समझे? ऐसे, क्या समझे? तार के अंदर नहीं, तार के अंदर क्या दिखाना? विद्युत धारा। क्या दिखाना? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे दिखाई कि देखिए भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तीर का निशान दिखा दीजिए, ठीक है ना। और इसमें करेंट का दिखाना ऐसे, आई, कितना? आई, ऐसे दिखाना, करंट जा रहा आई, करंट जा रहा आई, ऐसे दिखाना है। समझ बात को? क्या तो ये हो गया इस तरह से। ये कब? तो इसका मतलब क्या है? ये विद्युत सेल होगा। तो इस कंडीशन में आपको बताना है क्या, ये कैसा होगा? ऋण होगा कि धन होगा? ये ऋण होगा। आपको पता है सेल में ऋण होता है, सेल में ये ऋण होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इलेक्ट्रॉन इसे जा रहा है, तो ये माइनस वाला होगा। क्या होगा? माइनस वाला होगा। और ये प्लस वाला, मतलब ये एनोड है। क्या है? एनोड। और ये कैथोड है ना। और लेकिन जैसे ही हम लोग, अब हम फिगर बार बार इसी में चेंज करेंगे, पहले इसको कर लो, ठीक है ना, कर लेना। चाहे हम ऐसा करते हैं कि एक में सब बता ही देते हैं, रुक जाइए,
इसी में बता देते हैं, बाद में आप लिख लीजिएगा सब कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा क्योंकि बार बार लिखाना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा, है ना। और एक चीज़ और लिख लीजिए, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना ही भूल गए कि जिंक एनोड से घुलता है, बताया ना, और कैथोड पर निक्षेपित। देखो जिंक क्या होगा, जिंक यहाँ पर जाके घुल जाएगा, इसका संचरण होगा, बार बार बोल रहे हैं, जिंक का क्या होगा, यहाँ संचरण होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, एनोड का मतलब ऑक्सीकरण, का मतलब अपकरण, इसका मतलब अपकरण हमेशा रहता है, ऑक्सीकरण एनोड पर और कैथोड पर अपकरण, लेकिन चिन्ह हमेशा बदलते रहता है। वो सेल पर माइनस वाला एनोड रहेगा और कैथोड प्लस वाला रहेगा, लेकिन वही विद्युत राशि जब अपघटन कराना शुरू करेंगे, उल्टा इससे इधर धारा जाएगा, तब जाकर के वो दूसरा काम होने बताएंगे अभी। तो ये देखिए, इसमें लिखना है कि जिंक है ना, जिंक का संचरण होता है। क्या होता है, संचरण, मतलब जिंक एनोड पर से घुल जाता है, जिंक एनोड से घुल जाता है, घुल जाता है मतलब घुल गया, खत्म होते रहता है। जिंक इसमें जस्ता जिंक एसोफोर बन है, जेजेनोसोफोर बनते रहता है, जेजेनोसोफोर बनते रहता है, समझे ना। इस तरह से जिंक एनोड से घुल जाता है एवं Cu कैथोड पर क्या होता है, निक्षेपित, मतलब जमा होता है, निक्षेपित होता है, निक्षेपित होता है। ये पॉइंट को याद रखना है, बहुत सब इसी से ना देख के बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या घटना हो रहा है। तो इस तरह से इसको करना, फिर बताएंगे ये वाला, ये तो सिंपल है ना, ऑक्सीकरण होगा ना अपकरण। जब धारा न बहेगा तो फिर कहाँ से होगा, है क्या ना, धारा इसमें नहीं बहेगा। चलिए जिसको जल्दी से कीजिए, इसी फिगर को फिर से सुधार के खाली करेंगे। तो इसी फिगर में हम लोग सुधार करेंगे अब, क्योंकि फिगर बार बार बनाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन है, जब बाय जो है 1.1 वोल्ट से वोल्टेज जो सेल है उसका विभव से कम रहेगा, तो क्या होगा, हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद रखना कि वह सेल की तरह काम करेगा, विद्युत सेल की तरह, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होगा एवं विद्युत धारा कॉपर छड़ से जिंक छड़ की ओर बहना शुरू कर देगा, और जिंक एनोड में घुलेगा और कॉपर कैथोड पर जमा होगा। क्या होगा, जमा होगा। अब है बी में, बी कंडीशन है, जब क्या हो, ई बाय बराबर हो किसका, 1.1 वोल्ट का। तो वैसे स्थिति में ना धारा आएगा ना तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो मतलब इसको उठा करके क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे थोड़ा, ठीक है ना। तो एक तरह से पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, ना एनोड रहेगा कहीं, ना कैथोड रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब कि कुछ भी नहीं, सब हटा देना है। कहाँ ऑक्सीकरण, कहाँ अपकरण, खाली ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें कोई अभिक्रिया ना होगा, ना करंट आएगा ना जाएगा, खाली आई बराबर शून्य हो जाएगा। वो आई बराबर 0 पहले वाला लिखल था क्या, उस समझाने के लिए शायद जो लिखे थे वही रह गया था ना, हाँ उसमें मत देना फिगर में, आई बराबर 0, हाँ तो आई बराबर 0 रहेगा यहाँ, और धारा का दिशा वो सब कुछ नहीं होगा, सब खत्म कहानी। और भी में कोई विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है ना, कोई विक्षेपण, मतलब कि देखो बीच में रहेगा, ये सुइया अगर बीच में है तो समझना कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है। एक बार सुई को इधर घुमाना है, एक बार इधर घुमाना है, ठीक है ना, तो समझना है विक्षेपण हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है। तो आपको शुरुआती दौर में जो था इधर रखना था सुई, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत वैसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बीच में रहेगा, ठीक है, कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, क्या समझे, वोल्ट मीटर का सुई, मतलब ये समझना है कि उस स्थिति में आई बराबर 0 है, वहाँ को विक्षेपण। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर यही लिखना है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन और धारा का भी प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना है कि जब ई बाह्य
बराबर 1.1 वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन एवं विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, नहीं होता है। और तीसरा में कोई अभिक्रिया, हाँ कोई भी नहीं होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, नहीं होता है। समझे बात को? ये पॉइंट समझ में आ गया। और तीसरा केस में ये हो गया बी। और सी में क्या होगा, इसी में बता देते हैं। सी में बता देंगे, कर लीजिए पहले इसको, उसका फिगर जब अलग कर देंगे थोड़ा। तो अब क्या करना है इसमें, इसको खिसका करके इस तरह से खिसकाना है कि बाह्य वाला ज़्यादा हो जाए और इंटरनल वाला कम हो जाए। तो खिसका करके आपने यहाँ कर दिया। यहाँ पर जब किया तो तुरंत जो है यहाँ कंडीशन बदल जाएगा, ई बाह्य ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो सी आ जाएगा। और उस स्थिति में अब फटाफट जो है समझना है कि जिंक, अब धारा किधर से बहेगा, इधर नहीं, मतलब कि ये जो है ना, ये जो है इलेक्ट्रॉन, जिंक जो है, जिंक और ये तांबा, दोनों में क्या, कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, ये समझ लेना है। तो देखिए कैथोड प्लस हो जाएगा, मतलब ये कैथोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और ये एनोड हो जाएगा, माइनस। यही सब ध्यान देना है। और ये एक तरह से अपघटन का काम करेगा, विद्युत अपघटन का काम करेगा। और साथ ही साथ जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा किधर से किधर होगा, वो होगा क्या, जिंक से कैथोड की ओर, मतलब कि जिंक से तांबा की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तांबा से जिंक की ओर, तांबा से जिंक की ओर होगा। समझे बात को, ये होगा। और इसमें कुछ नहीं, बस यह एक रासायनिक अभिक्रिया होगा इसमें। और साथ ही साथ बोलना ये सेल की तरह काम नहीं करेगा, विद्युत अपघटन होगा इसमें, ठीक है ना। क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। क्या समझे, जब इसका मान बढ़ गया तो ये बाह्य ज़्यादा हो गया तो करंट तो देवे नहीं करेगा, ये पहली बात तो लेगा, क्या होगा, लेना शुरू कर देगा, है कि नहीं। तो इस तरह से तीनों का समझ में आ गया पॉइंट। ये हो गया गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का पूरा विवरण। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, बहुत सारा चीज़ है। तृतीयक सेल नहीं होता है प्राथमिक और द्वितीयक सेल होता है, ठीक है, तृतीयक सेल नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो चलिए।